सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 13 जून। गृहस्थी परमार्थ प्राप्ति का साधन है। बहुत दिन नौकरी करने से आदमी के मन को गुलामी की आदत हो जाती है। ये अच्छा नहीं है। कुछ दिन तो आदमी को मालिकी हक से रहना सीखना चाहिए। नौकरी करते करते ही अनुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। फिर नौकरी छूटने पर जितना समय मिले उतना सब अनुसंधान में जाएगा। हर आदमी जन्म के समय से परमार्थ का अभ्यास कर रहा है। हर आदमी आनंद या संतोष चाहता है और उसके लिए उसकी निरंतर चेष्टा चल रही है। सच तो ये है कि परमार्थ के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं होती। फिर दूसरा कोई हमारा परमार्थ बिगाड़ेगा कैसे? संसार में जो भी कुछ है सब अच्छा है, बस हम ही अच्छे नहीं हैं। दरवाजे खिड़कियां ये जैसे घर के साधन है या अपने अपने गांव जाने के लिए रेलगाड़ी जैसा साधन है, उसी प्रकार परमार्थ साधने के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए गृहस्थी एक साधन है। अन्यथा निरी गृहस्थी में सुख नहीं है। गृहस्थी कहीं भी हो समान होती है। गृहस्थी गरीबी की हो या अनाड़ी की हो, अधिकारी की हो या क्लर्क की हो, इस देश वाले की हो या परदेश वाले की हो, गृहस्थी का धर्म न्यूनता, अधूरापन या क्षणिकता कहीं भी बदलती नहीं है। इसलिए जो हमारे पास नहीं है और वही दूसरे के पास यदि है तो उसकी गृहस्थी को देखकर मोहित नहीं होना चाहिए। जो अपने पास है उसी में संतोष माने। परमार्थ में अधिकार किसी को देकर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अपना अधिकार अपनी कृति पर निर्भर होता है। परमार्थ का भान जितना दुख में होता है उतना सुख में नहीं होता। वही सुख अंत में दुख के गर्त में ढकेलता है। जिस भावना से हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मूल भावना क्या है उसे जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता। विषयग्रस्त बुद्धि जब विकारों का साथ देने लगती है तब विकार प्रबल होकर घातक सिद्ध होते हैं। ऐसे समय पर यदि विकार ग्रस्त होकर मनमानी करने का हम टालें तो विकार दुर्बल होते हैं। यदि मैं विकारग्रस्त हो जाता हूं तो अखंड नाम स्मरण करना जरूरी है। विकारों को वश न होते हुए प्रारब्ध के कारण जो विषय भोग आए हैं उसे शांति से भोगते रहें। फलतः भोग निर्बल हो जाएंगे। थर्मामीटर बुखार दिखाता है, मिटाता नहीं। तद्वत शास्त्र हम कहाँ गलती करते हैं ये दिखाते हैं, क्या करना चाहिए ये भी दिखाते हैं, लेकिन जो करना है वो हम ही को तो करना है। समर्थ रामदास स्वामी को राम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, हमें क्यों नहीं होते? क्योंकि हम समर्थ की तरह श्रद्धा से निरंतर उपासना नहीं करते। कुछ भी कीजिए लेकिन मैं राम का हूं ये भावना जागृत रखिए। नाम जाने अनजाने, श्रद्धा या अश्रद्धा से किसी भी तरह से लीजिए। राम तुम्हें रोजी रोटी और वस्त्र के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगा। नाम स्मरण श्रद्धा से करें तो विशेष फल प्राप्त होगा। अतः अखंड नाम स्मरण में लीन होकर आनंद में डूब जाएं। मैं तुम्हें वही कहना चाहता हूं कि सुख से गृहस्थी करो लेकिन भगवान का अनुसंधान रखो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।